इस दुनिया का जो बड़ा से बड़ा जो नियम है वे सब क्या हैं, इनके विषय में हम लोगों को जानना है। तो देखते हैं कि चलो आप इस दुनिया में क्या है कुछ अनुभव करते हो, तो वो सब किसके माध्यम से करते हो। आँख हो गया, आँख से देखकर, सुनकर क्या है, और आसपास की चीज़ों को, खुशबू को क्या है सूंघकर हो गया, ठीक है ना। और स्पर्श करके इस दुनिया का मतलब टच के द्वारा क्या है इन सब चीज़ों को परसीव करते हो और उन सबको क्या है अपने अनुभव में जान पाते हो। तो ऐसा करते हैं तो क्या है जो उसको बोलते हैं देखते हैं, सुनते हैं, और जिसके द्वारा हम अनुभव करते हैं उसको क्या कहते हैं हिंदी में इंद्रियां बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको सेंसेस बोलते हैं, जिसके माध्यम से हमारे क्या है दिमाग तक, हमारे शरीर की ये सब चीज़ें दिमाग तक क्या है सूचनाओं को पहुंचाते हैं और हमको क्या है आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। तब वो आनंद कैसे होता है, ठीक है, देखते हैं। जैसे कि मैं पेन को एक बार देखता हूँ आँख से तो मैं खुश हो सकता हूँ या दुखी, ठीक है ना। तो पेन को देखने से मैं खुशी और दुखी कैसे हो सकता हूँ कि पिछले जो यादें हैं पेन से जुड़ी हुई है तो क्या है मैं खुश होता हूँ। अगर पेन से जुड़ी हुई यादें क्या होती है खुशी वाली होती है तो मैं खुश होता हूँ, दुखी वाली होती है तो दुख होता हूँ। अगर हम अंदर से क्या है अंदर के जो यादें हैं हमारे जो अंदर में जो क्या है गुण है उसको पहचान ले कि जो यादें हैं और जो अंदर में एक प्रकार का गुण होता है जिसकी वजह से क्या होता है हम खुशी और दुख का अनुभव करते हैं, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ सॉफ्टवेयर बोलता हूँ। अंदर में एक प्रकार का हमारे अंदर भी एक सॉफ्टवेयर होता है, तो उसको समझना पड़ेगा। चलो पहले देखते हैं कि सबसे पहले हम मान के चलो हम क्या देखते हैं एक नेचर देखते हैं। नेचर मतलब क्या है प्रकृति को देखते हैं। प्रकृति का ऐसा दृश्य वन, हम क्या है घना वन देखते हैं, शांत वातावरण देखते हैं और पूरा सब जगह शांति है। तो क्या है अंदर में एक प्रकार का अनुभव होता है अंदर में कि हम एक बार पीस को देख चुके होते हैं तो हम पीस को देखते हैं क्या हमारा माइंड जो है रिलैक्स हो जाता है। तो हमारे अंदर में ये पहले से ही जन्म से ही भी होता है कई का, और कई का क्या है जीवन में ही हम क्या है अपने कर्मों से ही बनाए होते हैं। तो जन्म से ही क्या होता है कि आप कुछ भी चीज़ को शांत वातावरण को अगर देखोगे तो अंदर में एक सॉफ्टवेयर रहता है जो शांति का प्रतीक देता है, और क्या है उसको अगर आप जान जाते हैं अंदर में जो शांति है और वो क्या है बाहर की शांति से मतलब जंगल से कनेक्ट होता है, तो उसके बाद क्या है अंदर में एक प्रकार का अनुभव होता है। उसी प्रकार से जैसे कि देखते हैं हम बाहर में इमली देखते हैं, ठीक है ना। इमली कोई फल हो गया, इमली हो गया, तो हमारे क्या है मुंह में जो है अंदर तक दृश्य बनता है, माइंड तक दिमाग तक वो पहुंचता है किसके माध्यम से आँख से देखते हैं। उसके बाद क्या है जो हमारी जीभ होता है उसमें क्या हो जाता है मुंह में क्या आता है लार आ जाने लगता है, तो स्वाद लेना चाहता है वो, क्यों कि सिर्फ देखने मात्र से ही। तो क्या है पिछले याद पड़ा हुआ है कि हमारे दिमाग में कि फल को देखने से क्या है हमको लालच आता है, ऐसा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से याददाश्त जुड़ी हुई है और ये सब याददाश्त हमको क्या करती है खुशी या दुख पहुंचाते हैं जब हम कोई इसकी इच्छा होती है, ठीक है ना। अब उस अनुभव को हमको चाहिए होता है और ये क्या है वो अनुभव हमको नहीं मिल पाता, वो मज़ा हमको नहीं मिल पाता, तो क्या होते हैं हम खुशी होते हैं या फिर दुखी होते हैं। मिल जाता है तो खुश होते हैं और नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं, इस प्रकार। तो आप क्या है खुशी और दुखी को क्या कर सकते हैं आप अपने कंट्रोल में ले सकते हैं कि आप जब चाहे खुश हो सकते हैं और जब चाहे दुखी हो सकते हैं। देख बॉडी क्या है, बॉडी को क्या है चलाने के लिए क्या है लिमिट क्या होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। अंदर में एक गुण होता है, ठीक है ना। बॉडी और शरीर में क्या होता है एक प्रकार का गुण होता है कि आप खाएंगे मतलब एक सीमित भोजन खाना पड़ता है ज़िंदगी को चलाने, बॉडी को चलाने के लिए। लेकिन आप उससे ज़्यादा या उससे कम खाना खाते हो तो क्या है आपके दिमाग बॉडी और दिमाग पर दोनों पर क्या पड़ता है प्रभाव पड़ता है। जैसे देख लेते हैं मैं कम से कम मतलब एक थाली खाना खाता हूँ, ठीक है ना। तो अब उससे कम खाना खाता हूँ तो मुझे क्या है दिन भर मुझको ध्यान किस में रहेगा खाना में रहेगा और मैं कोई कार्य नहीं कर पाऊँगा। और वही मैं ज़्यादा खाना खा लेता हूँ, ठीक है ना, तो उसके बाद मुझको क्या लगता है नींद लगता है और मैं क्या अपने कार्य को सही तरीके से मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आपको क्या है निश्चित सीमा तक अपना भोजन पहचानना होता है, और जो बाहर में दृश्य देखते हैं और सुगंध देखते हैं भावनाएं देखते हैं, हर चीज़ का क्या है लिमिट मात्रा देखना पड़ता है, तब आप ज़िंदगी में खुशी के साथ रह सकते हैं। नहीं तो फिर आप दुखी होते हो, इसलिए दुखी होते हो कि या फिर कम मिल जाता है या फिर ज़्यादा मिल जाता है तब दुखी रहते हो, ठीक है ना। तो उसको लिमिट मतलब सीमा तक कैसे सेट करोगे, ठीक है ना। अभी क्या है हम लोग क्या है ऐसा मानते हैं कि सोए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि देख लेते हैं कोई शराब पिए रहता है, ठीक है ना, या फिर बेहोश रहता है, ठीक है। शराब पीकर बेहोश रहता है तो उसका दिन पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन उसको क्या है उसका 24 घंटा उसको समय का पता नहीं चलता, ठीक है। इधर उधर करके काट देता है, लेकिन पूछोगे कल क्या कर रहे थे वो मतलब होश में आने के बाद मतलब जब वो शराब नहीं पिया
पिया रहता है तब उससे पूछोगे तो क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि मैं तो कल दिन भर क्या है मुझको कुछ भी पता नहीं है, जो कार्य किया हूँ उसके बारे में पता नहीं, किसी को गाली दे दिया तब भी पता नहीं है, और क्या है कि किसी को मार दिया तब भी उसको पता नहीं होता, मतलब पूरी तरह बेहोश होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से हम भी जो सामान्य व्यक्ति हैं वो भी बेहोश रहते हैं कुछ कुछ क्रियाओं के प्रति, और वो चीज़ हो जाने के बाद ही हमको पता चलता है। तो उसको क्या है आप साफ साफ देख सकोगे कैसे, जब क्या है सब जगह से अपना कार्य जो कार्य कर रहे हो उस कार्य पर क्या करने लगोगे, फोकस करने लगोगे। जैसे कि हमारा असली कार्य क्या है, असली कार्य मतलब ये हो गया कि जो अभी आप कर रहे हो, जैसे कि खाना खा रहे हो तो उसमें क्या है सब कार्य को छोड़ करके खाना खाने में फोकस करना, ठीक है ना, उस समय के लिए। तो उस समय हमारा दिमाग है जो 50 अन्य जगहों पर दौड़ रहा होता है, 50 अन्य जगह पर दौड़ता है, इसलिए खाना नहीं खा पाता। तो उसको क्या है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपने दिमाग को 50 अन्य जगह जाने से, और क्या है सीधा हम खाना खाने में इसको लगा सकते हैं। तो सीधा सीधा बात ये करते हैं कि जो बाहर दिखता है तो किसके माध्यम से दिखता है, इंद्रिय होता है, 5 सेंसेस, नाक, कान, आँख और मुँह, इसके माध्यम से दिखता है जो भी चीज़। और अंदर में क्या होता है सॉफ्टवेयर होता है, शरीर और माइंड, माइंड में मतलब क्या होता है सॉफ्टवेयर होता है, जो क्या है जिनको क्या है इंद्रियाँ एक्टिवेट करती है, हमारी सेंसेस हैं वो क्या है उनको एक्टिवेट करती है। सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ मतलब सॉफ्टवेयर गुण समझ ली, अंदर में क्या है अनुभव करता है तो उसका एक्सपीरियंस होता है, या फिर क्या है जो अनुभव करता है वो चीज़ होता है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ होता है, और एक क्या होते हैं आप होते हैं, उन सबको क्या है आप देख रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप सोए हुए हैं, ठीक है ना, सोए हुए तो डर का सॉफ्टवेयर होता है सब, तो सपने में आप क्या शेर देख लेते हो तो शेर को देख करके आप डर जाते हो, लेकिन क्या है शेर को देख करके डरे तो क्यों डरे, तो सपने में शेर को देखे तो क्या है देखना क्या होगा, किसके माध्यम से देखे तो आँख के माध्यम से, तो आँख हो गया सेंस हो गया, ठीक है ना, सेंस हो गया, इंद्रिय हो गए। और क्या है अंदर में गुण क्या है, डर का एक प्रकार का तो सॉफ्टवेयर है अंदर में, सॉफ्टवेयर तो डरने का गुण है, ठीक है, डरने का गुण। तो इन सब चीज़ को सो रहे हो लेकिन फिर भी कौन देख रहा है, आप देख रहे हो, सोते हुए भी क्या कर रहे हो आप देख रहे हो, मतलब जो हमेशा जगता रहता है और सोता नहीं है, सोता हुआ लगता है लेकिन उसको क्या होता है उसके अंदर में क्या है उसका अनुभव फिटेड होता है, ठीक है। उसका कोई भी चीज़ कार्य करते हो उसका अनुभव उसको क्या होता है रहता है, लेकिन आपको क्या होता है पता नहीं है, ऐसा लगता है, लेकिन उसके दिमाग में क्या है संग्रहालय में हर चीज़ क्या है स्थित रहता है। इतना इतना हो गया, ठीक है। हाँ तो आप क्या है आप देख रहे हो, देखने वाला हो, ठीक है। अब इतना सब कुछ पता चल गया कि इंद्रियां होती है, बाहर जगत को देखने वाला क्या है इंद्रियां होता है, और इंद्रियों के माध्यम से क्या है हमारा जो अंदर का सॉफ्टवेयर है जागृत होता है, जागृत होता है क्या है अलग अलग प्रकार के क्या है हम हरकत करने लगते हैं, ठीक है, डरते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, ठीक है, ऐसा हो गया। और इन सबको का अनुभव करने वाले हम हैं, और हम हर चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, हो गया, इतना हो गया। तो हमारी हर क्रियाकलाप को हम रोक सकते हैं, ठीक है ना, रोक सकते हैं। तो कैसे रोक सकते हैं, पहला जो है क्या है हर क्रियाकलाप को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, आपका हाथ है जो कि आपका शरीर है कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहता है, ठीक है ना, उसको एक जगह पे फोकस करना है। कोई भी एक क्रिया पकड़ लीजिए और क्या है उसको क्या है अपने हाथ जो है इधर उधर भटकता रहता है, कुछ पकड़ लिया तो उसको पकड़ लिया, पेन पकड़ लिया तो पेन से लिखने लिखने लगता है और कुछ करने लगता है, ठीक है ना। ऐसा मतलब हमको पता नहीं था, जब अवेयर होती है ना, अवेयर होने के बाद ये बोल रहा हूँ एकदम से आपको गलत लगे, क्योंकि किसी का हाथ बिना मतलब के चल रहा है मतलब वो तो पागल है, पागल का ही हाथ तो ऐसा चलेगा ना कि बिना मतलब का, ठीक है। लेकिन हमको अभी पता नहीं है कि हम भी कई कार्य अनजाने में करते हैं, तो उन सबको पता करने के लिए आपको करना है क्या करना होता है। जहाँ जैसे कि देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति का अगर हाथ टूट जाता है, ठीक है ना, हाथ टूट जाता है तब उसका अहमियत पता चलता है कि मैं ये चीज़ करता था ऐसे ऐसे, अब मैं ये चीज़ नहीं कर पाता हूँ, ऐसे करके पता चल जाता है उसको, ठीक है ना। लेकिन जिसका हाथ नहीं टूटा होता है उसको क्या है उसके कार्यों का भी पता नहीं होता है, और क्या क्या करता है उसका भी पता नहीं। तो क्या है आप एक चीज़ को करके रखेंगे, कार्य को करके रखेंगे तो आपको क्या है पता चलेगा कि मैं क्या क्या करता हूँ, ठीक है। तो क्या है आपको जो मुद्राएं होती हैं, ज्ञान मुद्रा, ये ऐसे होता है ना, हाथ में दो अंगूठे हो गया, और क्या होता है तर्जनी, दोनों को क्या है कनेक्ट करके रखते हैं, और या फिर कोई भी टच है उसको क्या है आपको अनुभव करना है, 2 उंगलियों के बीच के टच है उसको अनुभव करते रहना है। एक हो गया पहला। उसके बाद ब्रेथ होता है, ब्रेथ यानी श्वास जो कि क्या है जन्म से ही मिला हुआ है और मृत्यु तक रहता है, मतलब जीते तक मनुष्य क्या है किसके साथ रहता है अपने ब्रेथ के साथ। तो अपने ब्रेथ पर क्या है हम क्या ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे ब्रेथ पर तो कंफर्म, देखो ब्रेथ पर ध्यान रखोगे तो क्या है आपका मन हटने लगेगा,
क्या फालतू चीज़ है, इसमें ध्यान नहीं देना, ऐसा बार बार बोलेगा। मन क्या है, बार बार बोलेगा इन फालतू कार्य को क्यों करो। लेकिन जो क्या है लाइफ होती है सिंपल होती है, फालतू फालतू चीज़ों में ही क्या है सब कुछ छिपा होता है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल सरल सरल चीज़ों में ही लाइफ का क्या है सक्सेस क्या है छुपा होता है, ठीक है। तो आपको ब्रेथ में ध्यान देना है। तो ब्रेथ मतलब क्या है सांस। तो सांस में ध्यान देना है, सांस जा रही है आ रही है उसको कंट्रोल नहीं करना है, उसको मात्र ध्यान मत देना है, देखना बस, ठीक है। तो आप जब ब्रेथ में ध्यान दोगे और जो मुद्रा होती है, मुद्रा मतलब 2 उंगलियों के बीच में जो टच होता है उसको आप हमेशा 24 घंटे मतलब जितना समय मिलता है, अगर 1 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट चाहे घंटा चाहे 24 घंटा मतलब कितना भी टाइम हो, सोते हुए भी आप जब चाहे तब मतलब अनुभव कर सकते हैं। लेकिन क्या है कम से कम आप करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको इसकी अहमियत पता चल जाएगी कि छोटे छोटे चीज़ मतलब हमारे लाइफ में कितना महत्व रखते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा हो गया। और तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लाइफ में रुकना पड़ेगा। कुछ भी आप कर रहे हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, जो भी चीज़ बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा कब तक, जब आप कोई भी कार्य को छोड़ करके इस वीडियो को क्या है नहीं ध्यान से नहीं सुनोगे तो क्या है आपको लाइफ में रुकना पड़ेगा बीच बीच में। अब जैसे खाना खा रहे हो तो रुक जाओ, थोड़ा सा ब्रेथ में ध्यान दो, और क्या है ये थोड़ा से उंगलियों के बीच में है, ठीक है, उनमें ध्यान देना है। और माइंड क्या है कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, ठीक है ना, वो अपने मन से बोल रहा है, ठीक है ना। माइंड अपने मन से बोल रहा है, एक पेन हो गया तो एक पेन के बाद 2 पेन, 2 पेन के बाद 3 पेन, ऐसा सोचते सोचते वो कुछ भी सोचते चला जाता है। तो उसके लिए क्या है मतलब आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, और माइंड को कंट्रोल करना है कि वो सोच रहा है तो अब क्या है उससे ज़्यादा स्पीड से आप सोच सकते हो, ठीक है ना। वो सोच रहा है उसको सोचने दो, ठीक है ना। लेकिन माइंड ऑटोमेटिक सोचता है और उसको क्या है हमको कंट्रोल में लाना है, तो हम जैसा चाहे वैसा सोच सकते हैं, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है एक वर्ड पकड़ सकते हैं आप, 1 1 1 1 1 1 ऐसा 0 0 0 0 0 ऐसा ऐसा एक वर्ड भी पकड़ सकते हैं, जिससे क्या है आपका मन जो इधर उधर भाग रहा है वो एक चीज़ में कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखते हैं मेन कौन सी चीज़ें हैं कि हमको पहले किस में ध्यान देना है। मुद्राएं हो गया, 2 उंगलियों के बीच में ध्यान देना है, दूसरा हो गया श्वास में ध्यान देना है, और तीसरा हो गया मन में जो चल रहा है कुछ भी खचर पचर चल रहा है उसमें से क्या है आपको एक वर्ड को पकड़ के रखना है। इतना सब कुछ करने के बाद क्या होता है अब धीरे धीरे ध्यान देने लगते हो तो क्या है आपका मन जो है कंट्रोल में नहीं आता है। कंट्रोल में नहीं आता है, जो कार्य चल रहा होता है बंदर की तरह नाच रहा होता है वो साफ साफ दिखाई देता है। कैसे साफ में, अब साफ साफ दिखाई देगा तो आपको क्या होगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्यों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की है। अब पूरा पूरा क्या है कंट्रोल दिखने लगेगा। तो क्या है अब जब गंदगी है, ठीक है ना, अब गंदगी है तो गंदगी को साफ करोगे, ठीक है। अब आपका आईना साफ हो गया, आईना साफ हो गया ना, आईना साफ हो गया तो जो पूरा जो दुनिया का नज़ारा है, जितना गंदगी आपके अंदर है मन में है और क्या दुनिया में भरा हुआ है वो सब दिखने लगेगा। और वो सब चीज़ दिखने लगेगा तो आपको परेशानी होगी, गंदगी दिखेगी तो आपको क्या है डरना नहीं है, और क्या है इसको धीरे धीरे रेगुलर करना है। इसमें मतलब सिंपल सी चीज़ है, इसको कुछ नहीं करना है, सांस में ध्यान देना है और 2 उंगलियों के बीच ध्यान देना है, और किस में ध्यान देना है मन में ध्यान देना है, बस 3 ठो है। तीनों को अगर आप धीरे धीरे करते हैं तो आपका क्या है फोकस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और क्या है आप हर चीज़ में क्या है अच्छे तरीके से ध्यान देने लगोगे, और एक समय में एक कार्य कर पाओगे, 10 जगह पर आप नहीं। अगर आप एक समय में 10 कार्य करते हो, नहीं होता है किसी करने का मन होता है 10 कार्य, लेकिन आप 10 कार्य को करोगे तो आप क्या हो जाओगे फेल हो जाओगे, ठीक है ना। तो क्या है लाइफ में अगर ऊंचा से ऊंचा चीज़ पाना है तो एक चीज़ में फोकस करना पड़ेगा। भले से एक एक करके आप 50 चीज़ें कीजिए, लेकिन एक साथ 50 चीज़ों पर फोकस कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो क्या है लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, खुश रहना है, इसी के साथ धन्यवाद, ठीक है।